क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। शेषनाग अवतार लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण जी का अवतरण श्री राम के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने के लिए हुआ था। लक्ष्मण जी ने किसी भी परिस्थिति में श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। जब श्री राम ने उन्हें त्याग दिया तब उन्होंने पृथ्वी पर जीवित रहना उचित नहीं समझा और वे तुरंत ही परम धाम चले गए। श्री लक्ष्मण जी इंद्रिय विजयी, धीर, वीर, तेजस्वी और अतुल्य पराक्रमी थे। वे बड़े ही नीति निपुण, बुद्धिमान, सत्यव्रती, निष्कपट, निर्भय और त्यागी पुरुषार्थी थे। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका अटूट और अपूर्व प्रेम एवं आदर था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में रहकर उनकी सेवा करना ही अपना धर्म और कर्तव्य समझते थे। रामचंद्र जी की सेवा करते हुए वे स्वयं को भूल जाते थे। जिस तरह भरत जी का विनय और मधुरता युक्त गंभीर प्रेम अनुपम माना जाता है, उसी तरह लक्ष्मण जी का वीरता युक्त सेवा भावी प्रेम जगत प्रसिद्ध परम आदर्श माना जाता है। बचपन से ही सुमित्रानंदन लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी छाया बनकर रहे। राम जहां और जिस कार्य हेतु गए, लक्ष्मण प्रत्येक कदम पर उनके साथ चले। अपनी अमर रचना रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लक्ष्मण के विषय में लिखते हैं, शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से गहरा स्नेह रखते हैं। वे अपनी देह से श्री राम की सेवा और सारे कार्य करते हैं। वे मानो प्रभु श्री राम के दूसरे प्राण ही हैं, क्योंकि उनके बिना श्री राम को नींद भी नहीं आ पाती है। कम उम्र में ही लक्ष्मण जी श्री राम के साथ विश्वामित्र मुनि की यज्ञ रक्षा के लिए चले गए थे। वहां वन में लक्ष्मण हमेशा श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। वहां पत्तों के बिछौने पर शयन करते और श्री राम की आज्ञानुसार राक्षसों का वध करके मुनिवर के यज्ञ की रक्षा करते थे। भोपाल की हरी भरी वादियों में कोलार रोड के प्राइम लोकेशन दानिश कुंज में ये शानदार 3 BHK होम स्टे अब आपके स्वागत के लिए तैयार है। बड़ा और सुंदर लिविंग रूम जहां हर शाम बने खास, 3 आरामदायक बेडरूम, होटल की सुविधा पर मिले अपना सा एहसास, सुविधाओं से भरपूर मॉडर्न किचन आपके हर जायके के लिए और बालकनी से दिखते सुकून भरे नज़ारे। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जहां सुपरमार्केट, कैफे, मनोरंजन सब कुछ पास में है। सुरक्षा, सफाई और सुविधा, यहां इन सब का पूरा ख्याल रखा गया है। चाहे फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग टर्म स्टे, यहां एक बार आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। तो अब छोड़िए होटल की भीड़ और चुनिए घर जैसा सुकून। अभी बुक करें बालाजी होम स्टे +91 797 62 4 3 3 0 6 7 4 1 5 2 5 2 6 0 5 8 7 7 0 4 8 8 4 1 2। इसके बाद लक्ष्मण जी बड़े भाई के साथ जनकपुर गए। श्री राम ने वहां शिव धनुष तोड़ा और उनके विवाह के साथ लक्ष्मण व उनके दोनों अन्य भाइयों का भी विवाह हुआ। जनकपुर में विवाह कार्य संपन्न करके चारों भाई अपनी जन्मभूमि अयोध्या आए। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल चले गए। इसके बाद महाराज दशरथ की इच्छा से अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। वे तैयारियां देखकर लक्ष्मण अत्यंत आनंदित हुए। अपने बड़े भाई श्री राम को राज सिंहासन पर विराजित देखने के लिए लक्ष्मण अत्यंत लालायित थे। दासी मंथरा ने भी कैकेयी को भड़काने के लिए लक्ष्मण जी के प्रति भ्रातृ प्रेम की इस प्रकार प्रशंसा की थी, हे रानी, लक्ष्मण सदा श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम सदा उनकी रक्षा करते हैं। दोनों का भ्रातृ प्रेम अश्विनी कुमारों की तरह जगत में प्रसिद्ध है। मां कौशल्या ने राम को वन जाने से रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन श्री राम नहीं माने। माता कौशल्या को विलाप करती देख लक्ष्मण ने उनसे कहा, हे माता, मैं आपसे सत्य, धनुष, दान और यज्ञ आदि की शपथ लेकर कहता हूं कि पूज्य भाई श्री राम में मेरा हार्दिक दृढ़ अनुराग है।
यदि श्री राम जलती हुई अग्नि में या घोर जंगल में प्रवेश करेंगे तो आप मुझे उनसे पहले ही वहां प्रवेश हुआ समझें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। श्री राम ने पहले अपनी मां को समझाया, फिर लक्ष्मण को सांत्वना प्रदान करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य तत्व प्रतिष्ठित है, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे वीर, पिताजी की आज्ञा से ही माता कैकेयी ने मुझे वन में जाने के लिए कहा है, इसलिए इस क्षात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, तीक्ष्ण भाव को छोड़कर मेरे विचार के अनुसार चलो। लक्ष्मण जी की यह विशेषता थी कि जो बात उन्हें उचित प्रतीत होती थी उसे जोरदार शब्दों में श्री राम के समक्ष रख देते थे और अपने मन के प्रतिकूल होने पर भी श्री राम की बात को मान लेते थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पुरुषार्थ और शौर्य उनके स्वभाव में झलकता था। यही कारण था कि जब श्री राम ने प्रारब्ध को बलवान बताकर उन्हें समझाने की चेष्टा की तो वे बोले, भैया, जो कायर हैं, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही प्रारब्ध का भरोसा करते हैं। जिन्हें सारा संसार आदर की दृष्टि से देखता है, वे वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते। मैं अकेला ही समस्त विरोधी राजाओं को बलपूर्वक परास्त करने में समर्थ हूं। भैया, मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, मेरे कंधे पर लटका यह धनुष आभूषण के लिए नहीं है, मेरी यह तलवार केवल बंधी रहने के लिए नहीं है और ये बाण सहारा लेने के डंडे नहीं है। जब लक्ष्मण को श्री राम का अंतिम निर्णय ज्ञात हो गया कि वे पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे, तो वे अपना पक्ष तर्क छोड़कर राम का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए। जब श्री राम वन जाने के लिए तैयार हुए तो वे भी उनके साथ जाने को व्याकुल हो उठे। भाई से 14 वर्ष के विरह की बात सोचते ही उनके लिए यह दुख असह्य हो उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली। अपने दोनों हाथों से भाई के चरण पकड़कर उनसे कहने लगे, भैया, अगर आपने हजारों जंगली जानवरों और हाथियों से भरे जंगल में जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं भी धनुष लेकर आपके साथ आगे आगे वन में चलूंगा। आपके बिना न मैं देवलोक में जाना चाहता हूं, न अमर होना चाहता हूं और न ही समसत लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता हूं। जब राम उनको वन न जाकर अयोध्या में रहने के लिए समझाने लगे तो लक्ष्मण ने उनसे कहा, आपने तो मुझे पहले से ही अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय मुझे अपने साथ वन में जाने से क्यों रोकते हैं? लक्ष्मण की यह बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें समझाने लगे, लक्ष्मण, तुम मेरे परम स्नेही और धर्मपरायण हो, धीर और वीर, सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम्हें अपने प्राणों के समान प्रेम करता हूं। तुम मेरे सखा और आज्ञा पालक हो। अगर आज तुम मेरे साथ वन में चल पड़ोगे तो माता सुमित्रा और कौशल्या की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण बोले, माता कौशल्या स्वयं ही अपना और मेरी माता का तथा मेरे जैसे कई मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे अपना अनुचर बना लीजिए। इसमें कुछ भी धर्म विरुद्ध नहीं होगा। आपके ऐसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपकी सेवा भी बनी रहेगी मुझसे। मैं आपके लिए कंद मूल, फल और वन की दूसरी आवश्यक चीजें जुटाता रहूंगा। तपस्वियों के लिए हवन सामग्री भी जुटा लाऊंगा। आप सीता माता के साथ पर्वत शिखरों पर विचरण करना। मैं आपके जागने से लेकर सोने तक के सारे आवश्यक कार्य संपन्न करता रहूंगा। लक्ष्मण जी को अपने सुख की तनिक भी चिंता नहीं थी। वे हमेशा अपने बड़े भाई राम की सुख सुविधा के बारे में सोचते रहते थे। उनका ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर श्री राम को उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना ही पड़ा।
जब लक्ष्मण श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने लगे तो उनकी मां सुमित्रा देवी उनका सिर चूमकर कहने लगी, बेटा, तुम अपने बड़े भाई राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वन में जाने से रोकूंगी नहीं। वन में तुम इनकी सेवा में कभी प्रमाद मत करना। हे निष्पाप लक्ष्मण, राम चाहे संकट में हो या कैसी भी अच्छी बुरी स्थिति में हो, इनके साथ हर दशा में तुम्हारी परम गति है। संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि वे सदा अपने बड़े भाई के अधीन होकर रहें। तुम राम को साक्षात अपने पिता दशरथ जी समझना, सीता को मेरे स्थान पर माता समझना और वन को अयोध्या समझना। तुम सुखपूर्वक राम के साथ वन को जाओ बेटा। भोपाल की हरी भरी वादियों में कोलार रोड के प्राइम लोकेशन दानिशकुंज में ये शानदार 3 BHK होम स्टे अब आपके स्वागत के लिए तैयार है। बड़ा और सुंदर लिविंग रूम जहां हर शाम बने खास, 3 आरामदायक बेडरूम, होटल की सुविधा पर मिले अपना सा एहसास, सुविधाओं से भरपूर मॉडर्न किचन आपके हर जायके के लिए और बालकनी से दिखते सुकून भरे नज़ारे। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जहां सुपरमार्केट, कैफे, मनोरंजन सब कुछ पास में है। सुरक्षा, सफाई और सुविधा, यहां इन सब का पूरा ख्याल रखा गया है। चाहे फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग टर्म स्टे, यहां एक बार आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। तो अब छोड़िए होटल की भीड़ और चुनिए घर जैसा सुकून। अभी बुक करें बालाजी होम स्टे +91 797 62 4 3 3 0 6 7 4 1 5 2 5 2 6 0 5 8 7 7 0 4 8 8 4 1 2। लक्ष्मण जी ने अपनी मां की आज्ञा का प्राणपण से अक्षरशः पालन किया। अयोध्या से चलकर राम, सीता और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां वे निषाद राज गुह से मिले। सांध्योपासना के बाद लक्ष्मण जी गंगा जल ले आए। अपने भैया भाभी के लिए उन्होंने घास और पत्तों की शैया तैयार की। गंगा जल पीकर श्री राम और सीता जी ने उसी शैया पर रात्रिकाल शयन किया। लक्ष्मण जी ने भाई के शयन से पूर्व उनके चरण धोए। इसके बाद लक्ष्मण जी निकट ही दूसरे वृक्ष के नीचे जा बैठे। बड़े भाई राम के अनुराग में लक्ष्मण को जागा हुआ देख निषाद राज गुह ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, हमने आपके लिए शैया तैयार कर दी है, आप उस पर सुखपूर्वक सो जाइए। मैं अपने बांधवों सहित हाथ में धनुष लिए पहरा देता रहूंगा। गुह के ये वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, जब दशरथ नंदन श्री राम सीता जी के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मैं नींद कैसे ले सकता हूं? मेरे लिए इस हालत में किस प्रकार जीवन और सुख की सामग्रियों को स्वीकार करना संभव है? देखिए तो, सभी देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को सहन नहीं कर पाते हैं, वे श्री राम आज भाभी सीता के साथ तिनकों पर सुख से सो रहे हैं। जब गंगा पार करके श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ वर्धा नदी को पार किया तो वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई और भाभी के बैठने के लिए वहां की भूमि साफ करके कोमल पत्तियां बिछा दी। श्री राम और सीता उस पर बैठ गए। वहां अपने माता पिता के लिए शोक करते हुए श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम अयोध्या को लौट जाओ और वहां रहकर माताओं की सेवा करो। सीता के साथ मुझे अकेले ही वन में जाने दो। बड़े भाई की यह बात सुन लक्ष्मण भाव विह्वल होकर कहने लगे, भैया, आपके बिना न तो भाभी सीता जी और न मैं जल से अलग हुई मछलियों की भांति घड़ी भर रह सकते हैं। आपको छोड़कर मैं न तो अपनी मां को, न पिता को, न शत्रुघ्न को और न स्वर्ग को ही देखना चाहता हूं। चित्रकूट की ओर जाते समय जब मार्ग में यमुना नदी पड़ी तो लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए एक बेड़ा तैयार किया। उसमें भाभी सीता के बैठने के लिए बेंत का एक सुंदर सिंहासन बनाया। लक्ष्मण जी लज्जित सी होकर उस सिंहासन पर बैठ गई। लक्ष्मण जी उस बेड़े को खेकर यमुना पार ले गए। उस बेड़े अथवा नाव से उतरकर चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे।
श्री राम जी की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी ने स्वयं ही वहां एक सुंदर पर्णशाला तैयार की। उस पर्णशाला में वे तीनों वनवासी सुखपूर्वक रहने लगे। अपने बड़े भाई श्री राम और भाभी सीता जी के साथ वन में रहते हुए लक्ष्मण जी उनकी सेवा के अनेक कार्य करते थे। वे उनके लिए कंदमूल, फल और हवन की सामग्री जुटाते थे। सीता जी के वस्त्राभूषणों की पेटी और शस्त्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उनकी देखभाल और रक्षा किया करते थे। सर्दी भर रात में लक्ष्मण खेतों के बीच से होकर नदी से पानी ले आते थे। वे जंगल का रास्ता पहचानने के लिए पेड़ों और पत्थरों पर पुराने चीथड़े लपेट कर रखते थे। इसके अलावा पर्णकुटी में झाड़ू देने, चौका लगाने, बैठने के लिए चबूतरा आदि तैयार करने का कार्य लक्ष्मण ही करते थे। वे चूल्हे में जलाने के लिए सूखी लकड़ियां बीन कर लाते थे और रात भर जागकर भाभी सीता और बड़े भाई श्री राम का पहरा दिया करते थे। इन सब कामों को श्री लक्ष्मण हर्षपूर्वक सुचारू रूप से किया करते थे। जिस समय भरत श्री राम को अयोध्या वापस ले चलने के लिए सेना सहित चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे थे तो लक्ष्मण जी को भरत पर संदेह हुआ था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए भरत से उन्होंने कुछ कड़े शब्द कह दिए थे। लेकिन जब श्री राम ने भरत के गुणों की प्रशंसा की तो लक्ष्मण चुप हो गए और बड़े भाई की बातों को आदर देते हुए भरत से कुछ न कहा। जब राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत से चलकर पंचवटी में आए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यहां चारों ओर दृष्टि डालकर ऐसी जगह खोज निकालो जहां आश्रम बनाकर हम, तुम और जनक नंदिनी रह सकें तथा जल, पुष्प और कुशा जैसी आवश्यक सामग्रियां पास में हों। इस पर लक्ष्मण जी हाथ जोड़ते हुए अपने बड़े भाई श्री राम से बोले, हे रघुनाथ जी, इस लोक में आपके सैकड़ों वर्ष स्थित रहने पर भी मैं सदा आपके अधीन ही हूं। इसलिए आप स्वयं अपनी रुचि के अनुकूल स्थान में मुझे आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी को श्री राम जी की निर्णय क्षमता पर अपने विवेक से अधिक भरोसा था। राम जिस कार्य के लिए कहते थे उसे करने से लक्ष्मण को संतोष होता था। पंचवटी में बड़े भाई राम ने जो जगह बताई वहां लक्ष्मण ने रहने योग्य एक आश्रम तैयार किया। उसमें एक बहुत सुंदर विशाल पर्णशाला बनाई। उस सुंदर आश्रम व पर्णशाला को देखकर श्री राम और सीता जी बहुत प्रसन्न हुए। राम ने अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के कार्य की प्रशंसा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। पंचवटी में रहते रहते जब शरद ऋतु बीत गई और हेमंत ऋतु का आगमन हुआ तो एक दिन लक्ष्मण जी अपनी भाभी सीता जी के रक्षक बन उन्हें स्नान कराने के लिए नदी तट पर ले गए। जाते समय लक्ष्मण अपने बड़े भाई से बोले, भैया, इस शीतकाल में धर्मात्मा भरत आपकी भक्ति के कारण नगर में कष्ट सहते हुए तप कर रहे हैं। वे राज्य और मान तथा नाना प्रकार के अनेक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न है। जाड़े की इस ऋतु में भी वे पृथ्वी पर शयन करते हैं। भरत भी इस वेला में स्नान के लिए हर दिन सरयू नदी पर जाते हैं। अत्यंत सुख में पले भरत भला कैसे रात्रि के पिछले पहर जाड़े का कष्ट सहते हुए सरयू में डुबकी लगाते होंगे। श्री रामचंद्र जी के साथ भरत और शत्रुघ्न से भी लक्ष्मण जी का अटूट प्रेम था। एक दिन श्री राम पंचवटी आश्रम में बैठे लक्ष्मण जी से कुछ बातें कर रहे थे कि वहां शूर्पणखा आकर श्री राम जी से विवाह के लिए कहने लगी। तब श्री राम ने यह कहकर कि मेरा तो विवाह हो चुका है, शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी शूर्पणखा से हंसकर कहने लगे, अरे मैं तो दास हूं, अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूं। हे कमल वर्णिनी, तुम मेरी स्त्री होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? तुम तो मेरे स्वामी राम जी के पास ही जाओ। यह सुन शूर्पणखा रामचंद्र जी के पास लौट आई। जब उसने जाना कि सीता जी उसकी मनोकामना पूर्ति में रुकावट बन रही है तो वो राक्षसी सीता के ऊपर झपटी।
तभी लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा पाकर शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए। नाक कान कट जाने के बाद शूर्पणखा रोती चीखती खरदूषण के पास गई। उसका विलाप सुनकर उन दोनों दैत्यों ने अपने सहायक राक्षसों के साथ श्री राम पर चढ़ाई कर दी। उन असुरों को अपनी ओर आता देख श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, वैसे तो तुम ही इन सब राक्षसों को मार सकते हो, लेकिन तुम सीता जी की रक्षा के लिए उन्हें गुफा में ले जाओ। मैं स्वयं अपने हाथों से इन आतताइयों का वध करूंगा। लक्ष्मण जी ने जो आज्ञा भैया कहकर राम की आज्ञा का पालन किया। रामचंद्र जी ने पंचवटी में लड़ने आए सब राक्षसों का संहार कर दिया। शूर्पणखा रोती चीखती रावण के पास गई। वो रावण की बहन थी। अपनी बहन का अपमान रावण से सहन नहीं हुआ और वो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए पंचवटी में आया। उसके साथ उसका मामा मारीच भी था। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता जी के मन को आकर्षित किया। सीता उस स्वर्ण मृग को पाने के लिए लालायित हो उठी। तब राम उस मृग का शिकार करने मृग के पीछे गए। उन्होंने बाण चलाकर मारीच को मार डाला। मरते समय श्री राम की आवाज में मायावी मारीच चीखा, हे सीते, हे लक्ष्मण। उनकी आवाज सुनकर सीता जी घबरा उठी। उन्होंने समझा कि आर्यपुत्र श्री राम संकट में हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम अपने भाई के पास शीघ्र जाओ, उनके प्राण संकट में हैं। लक्ष्मण को श्री राम कह गए थे कि जब तक मैं स्वर्ण मृग लेकर न लौटूं, तुम यहां सीता की रक्षा करना। इसलिए राम के आने तक वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन सीता जी अपने पति के प्राणों की चिंता करती हुई देवर लक्ष्मण से उनके भ्रातृ प्रेम भाव पर दोषारोपण करती हुई उन्हें कटु वचन कहने लगी। क्रोधावेश में उन्होंने लक्ष्मण को ताना देकर न कहने योग्य वचन भी कह डाले। तब लक्ष्मण वन के देवताओं को सीता की रक्षा का भार सौंपकर श्री राम के पास पहुंचे। भोपाल की हरी भरी वादियों में कोलार रोड के प्राइम लोकेशन दानिशकुंज में ये शानदार 3 BHK होम स्टे अब आपके स्वागत के लिए तैयार है। बड़ा और सुंदर लिविंग रूम जहां हर शाम बने खास। 3 आरामदायक बेडरूम, होटल की सुविधा पर मिले अपना सा एहसास। सुविधाओं से भरपूर मॉडर्न किचन आपके हर जायके के लिए और बालकनी से दिखते सुकून भरे नज़ारे। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जहां सुपरमार्केट, कैफे, मनोरंजन सब कुछ पास में है। सुरक्षा, सफाई और सुविधा, यहां इन सब का पूरा ख्याल रखा गया है। चाहे फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग टर्म स्टे, यहां एक बार आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। तो अब छोड़िए होटल की भीड़ और चुनिए घर जैसा सुकून। अभी बुक करें बालाजी होम स्टे +91 797 62 4 3 3 0 6 7 4 1 5 2 5 2 6 0 5 8 7 7 0 4 8 8 4 1 2। ये पहला अवसर था जब भाभी के आदेश का पालन करने के लिए लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जब रावण भिक्षुक का वेश बनाकर सीता जी का हरण करके ले गया और लक्ष्मण जी श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता को अकेली छोड़कर चले आए। तुमने यह बहुत बुरा काम किया। इस जंगल में कितने सारे मायावी दैत्य हैं, वे सीता को अकेली जान कभी भी उसका अनिष्ट कर सकते हैं। पर्णकुटी में जब सीता जी राम को नहीं मिली तो श्री राम विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें धीरज बंधाते हुए उन्हें समझाते रहे। जब जब श्री राम सीता जी के वियोग में अधीर हो जाते थे तब तब लक्ष्मण प्रेम भरे वचन कहकर उन्हें धैर्य बंधाया करते थे। जिस समय श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वन में सीता जी की खोज कर रहे थे तब सुग्रीव ने श्री राम को सीता जी द्वारा गिराए गए वस्त्र और आभूषण दिखाए। तब श्री राम ने उन वस्त्राभूषणों को अपनी छाती से लगाया और लक्ष्मण जी को उनकी पहचान करने के लिए कहा। उन्हें देखकर लक्ष्मण कहने लगे, भैया, मैं न तो भाभी सीता के बाजूबंद को जानता हूं और न ही उनके कुंडलों को पहचानता हूं। हाँ, मैं उनके नूपुरों को अवश्य पहचानता हूं क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके नूपुरों को देखा करता था। बालीवध के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण
प्रवर्षण वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करने लगे। इसके बाद शरद ऋतु आई। सुग्रीव को बालीवध के बाद अपनी पत्नी मिल चुकी थी, इसलिए वे अपने विषय भोगों में फंसकर सीता जी को ढूंढने के श्री राम जी के कार्य को भूल गए। श्री राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा, वानर राज, जो मित्रों की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनका उपकार नहीं करता, वो कृतज्ञ है। वो सबके लिए वध करने योग्य है। गोहत्यारा और शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान है, लेकिन कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। लक्ष्मण जी तो सुग्रीव को दंड की भाषा में समझाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी तारा ने विनय पूर्वक लक्ष्मण को समझाकर शांत किया। अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुग्रीव लक्ष्मण जी से बोले, हे दशरथ नंदन, भगवान श्री राम अपने कार्य से सर्वत्र विख्यात हैं। वे साक्षात देव हैं। उनके उपकार का कोई आंशिक रूप में भी बदला कैसे चुका सकता है? लक्ष्मण जी, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, श्री राम अपने तेज से रावण का वध करेंगे और सीता जी को प्राप्त करेंगे। मैं तो केवल निमित्त रूप में सहायक रहूंगा। सुग्रीव के ये वचन सुनकर लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव से प्रसन्न हो गए। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो एक दिन युद्ध के मैदान में मेघनाथ ने माया की सीता रचकर उसका वध कर दिया। इससे पूरी वानर सेना दुखी हो गई। जब यह समाचार प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो वे सीता जी के दुख से मूर्छित हो गए। लक्ष्मण ने बड़े भाई श्री राम की मूर्छा दूर करने के लिए उनके पुरुषार्थ की बड़ाई करते हुए श्री राम से कहा, प्रभु, आज इंद्रजीत मेघनाथ ने अपने इस क्रूर कर्म से आपको भारी कष्ट पहुंचाया है। मैं उसे सबक सिखाता हूं, आप बस उठ बैठिए। हे महाबाहो, पुरुष सिंह, क्या आप अपने महान प्रभाव को नहीं जानते? व्रतों का पालन करने वाले भैया श्री राम, आप खड़े हो जाइए। उस समय लक्ष्मण जी ने पृथ्वी पर मूर्छित पड़े अपने बड़े भाई का सिर अपनी गोदी में रख लिया था और उन्हें सचेत करने की चेष्टा कर रहे थे। कुछ समय पश्चात श्री राम को होश आया। तब विभीषण अपनी प्रबल युक्तियों से प्रभु राम को समझाने लगे, प्रभु, मेघनाथ कभी सीता जी को नहीं मार सकता। ये सब राक्षसी माया का खेल है। आप चिंता न करें। इस समय मेघनाथ निकुंभला में यज्ञ करने गया है। उसका यज्ञ पूरा हो जाने पर उसे जीतना कठिन हो जाएगा। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर उससे युद्ध करना चाहिए। आप लक्ष्मण जी को हमारे साथ भेज दीजिए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव और विभीषण के साथ जाकर मेघनाथ का वध करने की आज्ञा दी। श्री लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारने की प्रतिज्ञा करके श्री राम की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वे सेना की एक टुकड़ी लेकर विभीषण और सुग्रीव के साथ गए। वहां मेघनाथ के साथ श्री लक्ष्मण का घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट करके मेघनाथ के सारे धनुष काट दिए। अंततः मेघनाथ को भी उन्होंने पराक्रम पूर्वक मार डाला। तत्पश्चात लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के पास आए। श्री राम उनके इस वीरता पूर्वक कार्य की प्रशंसा करते हुए उनसे कहने लगे, भाई लक्ष्मण, तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करने वाले हो। मेघनाद का वध करके तुमने परम कल्याणकारी कार्य किया है। रावण पुत्र मेघनाद के मारे जाने से अब मैं रावण को युद्ध भूमि में मरा हुआ ही समझता हूं। उस दुरात्मा शत्रु मेघनाद के मारे जाने से अब हमारी विजय हो ही चुकी है। जब लंकापति रावण ने लक्ष्मण के द्वारा अपने पुत्र मेघनाद के मारे जाने का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वो गुस्से में भरकर श्री राम और श्री लक्ष्मण से लड़ने के लिए आया। बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अंततः रावण वध के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद सीता जी को बुलाया गया। सीता जी राज्योचित सत्कार के साथ जब पालकी में बैठकर श्री राम के पास आ रही थीं, तो श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी कि वे सीता को पालकी की बजाय पैदल लेकर आएं।
यह बात लक्ष्मण जी को बहुत खटकी, लेकिन ईश्वर इच्छा समझकर वे कुछ भी न बोले। जब सीता जी श्री राम के पास आईं तो श्री राम ने उनका तिरस्कार किया। इससे लक्ष्मण को अत्यंत दुख हुआ। राम सीता जी की परीक्षा लेना चाहते थे। लक्ष्मण को यह अन्याय लगा। वे आवेश में आकर अपने बड़े भाई से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सीता जी ने उन्हें शांत कर दिया। वे कहने लगीं, लक्ष्मण, इस समय अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे पतिदेव मेरी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए चिता तैयार करो। लक्ष्मण ने रोते हुए भारी मन से अपनी भाभी के लिए लकड़ियों की चिता तैयार की। इसके बाद सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी और उस परीक्षा में वे खरी उतरी। इसके बाद सभी पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में श्री राम राज सिंहासन पर विराजित हुए और लक्ष्मण जी सहित तीनों भाई उनकी सेवा करने लगे। एक दिन एक धोबी की बात सुनकर श्री राम ने सीता जी का परित्याग करने का विचार किया। उन्होंने अपने तीनों भाइयों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सीता के कारण सारे राज्य में मेरा अपवाद हो रहा है। वैसे तो लंका में अपनी अग्नि परीक्षा देकर सीता ने सबको विश्वास दिला दिया था कि वे सच्ची हैं, और सभी महर्षियों ने भी सीता को निष्पाप बताया था। मैं स्वयं भी यह जानता हूं कि जानकी निर्दोष हैं, फिर भी यह लोकोपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। भाई लक्ष्मण, तुम कल प्रातः स्वर्ण भूषित रथ में जानकी को बिठाकर गंगा पार ले जाओ और उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ जाओ। लक्ष्मण जी के लिए यह सब असह्य था। वे अपनी भाभी को वन में ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब श्री राम ने उन्हें अपनी सौगंध दिलाई तथा इस विषय में कुछ भी प्रतिवाद न करने की आज्ञा दी, तो लक्ष्मण को अपने बड़े भाई का आदेश मानने के लिए विवश होना पड़ा। जब सीता जी को वन गमन के लिए लक्ष्मण जी ने रथ में बिठाया तो वे अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी भाभी सीता से बोले, हे जनक नंदिनी, बुद्धिमान भ्राता श्री रामचंद्र जी के द्वारा मैं इस लोक निंदित कार्य के लिए नियुक्त किया गया हूं। इसमें मेरे हृदय में बड़ा कांटा चुभ रहा है। इस कठिन कार्य को करने की अपेक्षा यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो बेहतर होता। सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आने के पश्चात लक्ष्मण जी रास्ते भर इसी बात की चिंता करते रहे कि भाभी सीता के बिना भैया श्री राम किस प्रकार जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उसमें लव कुश को लेकर महर्षि वाल्मीकि पधारे। कालांतर में सीता जी धरती में समा गईं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अकेले रह गए। एक दिन एक तपस्वी ब्रह्मा जी का संदेश लेकर अयोध्या आया। उसने श्री राम के पास पहुंचकर कहा, मैं आपको एकांत में एक महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूं, किंतु आप प्रतिज्ञा करें कि यदि हम दोनों की बात को कोई सुन लेगा या हम दोनों को देख लेगा तो आप उसका वध करवा देंगे। श्री राम ने शपथ लेकर तपस्वी को आश्वासन दिया, ऐसा ही होगा। श्री रामचंद्र जी उस तपस्वी को अपने साथ राजमहल के एक एकांत स्थल पर ले गए। वहां उस तपस्वी ने उन्हें ब्रह्मा जी का महापुराण विषयक संदेश सुनाया। उसी समय दुर्वासा ऋषि महल में आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय श्री राम से मिलना चाहा। लक्ष्मण को पता था कि ऋषिवर यदि बड़े भैया के पास जाएंगे और उनकी बातों को सुन लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए श्री राम उनका वध करवा देना चाहेंगे। तब मुनि क्रोधित होंगे। दुर्वासा मुनि के श्राप से समस्त कुल को बचाने के लिए लक्ष्मण जी अपने जीवन का मोह त्याग कर ऋषि के आगमन की सूचना देने के लिए श्री राम के पास चले गए। मुनि के आगमन की सूचना देने के बाद लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, मेरे आने से इन तपस्वी महाराज को दिया आपका वचन भंग हुआ है भैया। आप अपने प्रण का पालन करने के लिए मुझे मार डालिए। जैसे ही श्री राम ने अपने प्यारे छोटे भाई के मुख से यह बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन तपस्वी को दिया गया अपना वचन तो उन्हें निभाना ही था। वे अपने प्राणों से प्यारे छोटे भाई का वध भी नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को चले जाने को कहा और हमेशा के लिए शेषनाग अवतार लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए हाथ जोड़कर हमेशा के लिए पृथ्वी में समा गए। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वियोग अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। एक दिन वे प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल स्नान करने के लिए सरयू नदी के तट पर गए और सरयू नदी को प्रणाम कर उसमें समा गए। परम तेजस्वी, महाबुद्धिवान, महाबलवान, महात्यागी प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक श्री लक्ष्मण जी को सादर नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।